हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेला कैसे खड़ा हूँ, वो भी घर में, जहाँ यूजुअली अंशिका रिकॉर्ड करती है होटल रिव्यूज़ एंड ऑल। बट मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है और आप लोगों के साथ भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं जमतारा की। आई होप आपको पता होगा जमतारा क्या है, आपने सुना भी होगा। एक झारखंड में एक रीजन है जहाँ से बहुत सारे साइबर क्राइम्स या फ़ोन पे जो है चीटिंग की जाती है। तो मेरे साथ एक इंस्टेंस हुआ जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इसके सिमिलर इंस्टेंस आपके साथ भी हो सकते हैं, इसके सेम भी हो सकता है। इट वाज इतना इतना रियलिस्टिक लग रहा था मुझे जब वो मेरे साथ हुआ, तो मैं आपको ये इसीलिए मैंने सोचा, अंशिका को बोला कि अंशिका चल एक वीडियो बनाते हैं ताकि हम अपनी यूट्यूब फैमिली को अवेयर कर सकें इस बारे में कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा नॉर्मल डे चल रहा था, मैं घर पे बैठा ऑफिस का वर्क कर रहा था, तब मेरे पास एक कॉल आती है। कॉल पे ट्रू कॉलर में ऑब्वियसली हम लोग सब लोग ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हैं, उसमें जो नाम आता है वो आता है, वहाँ पे लिखा हुआ फेडेक्स कोरियर कंपनी का, राइट। तो मैंने सोचा फेडेक्स से कॉल आ रहा है, पता नहीं किस रीज़न से आ रहा है, तो मैंने वो कॉल पिक कर लिया। वो कॉल एक रिकॉर्डेड कॉल था जिसपे मेरे पास मैसेज आता है या मैं सुन पाता हूँ, उस पर ये लिखा होता है कि आपका कोरियर हमने होल्ड कर लिया है। फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन स्पीक टू द कस्टमर सर्विस एंड प्रेस 0। तो ऑब्वियसली मैंने कोई कोरियर तो नहीं किया था, कि फिर भी मैंने सोचा कहीं ऑफिस से मेरा कुछ इसलिए पैकेट आ रहा है, कॉल को 0 प्रेस कर कस्टमर सर्विस से बात करी। तो मैंने कस्टमर सर्विस से बात करी, तो मैंने बोला मेरे पास ऐसे ऐसे भी कॉल आया है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मेरा पैकेट हेल्ड कर लिया गया है, तो आप मुझे बताएंगे क्या पैकेट है क्या नहीं। तो मुझे बोलता है आपके पास कोई ट्रैकिंग नंबर है। ऑब्वियसली मेरे पास कोई ट्रैकिंग नंबर आया नहीं था, तो ना कोई पैकेज मैंने बुक किया, ना मैंने कोई सेंड करना चाह रहा था। बट वो कहता ठीक है, आपका यही नंबर है जिस नंबर से आप कॉल कर, जिस नंबर पे आपकी कॉल आई है। मैंने कहा हाँ यही नंबर है मेरा। तो उसने मेरे नंबर से सर्च किया और बताया कि आप ना एक पैकेट सेंड कर रहे हो। सो मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ, मैं पैकेट सेंड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पैकेज में सेंड कर रहा हूँ, और पैकेज जो सेंड कर रहा हूँ मैं फ्रॉम मुंबई टू ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा यार मैं मुंबई गया नहीं, मैं मुंबई में हूँ नहीं, मुंबई रहता नहीं, तो मैंने मुंबई से सेंड कैसे करा। और दूसरा, आई डोंट नो एनीवन इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में किसी को जानता भी नहीं हूँ, ऑस्ट्रेलिया में किसी कोई रिश्तेदार फ्रेंड्स कोई भी नहीं है वहाँ पर, तो मैं क्या सेंड कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं तो ना कि ऑस्ट्रेलिया में कोई जानने वाला है, ना ही मेरा क्या मुंबई में, तो मुंबई से क्या भेज रहा हूँ मैं। तो मैंने उस पर्सन कस्टमर सर्विस से पूछा इस पैकेट में है क्या। आप सुन के हैरान रह जाएंगे जो उसने मुझे बताया। 3 पासपोर्ट है, 4 सिम है, 4 डेबिट कार्ड है। सॉरी, उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया कि आप ये पैकेट सेंड कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो कोई ऐसा पैकेट सेंड नहीं कर रहा। कहता नहीं, आपके आईडी से, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड आईडी से ये बुक हुआ था। जब हम आपके पास पिक करने गए तो वहां पे आपने अपना आईडी दिया और तब आपका कोरियर जा रहा है। अब क्योंकि इसमें एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स है विच आर थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, जो आप कोरियर नहीं कर सकते, लाइक सिम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं और पासपोर्ट्स हैं, तो हमने इसको सीज कर लिया। मैंने कहा मैंने तो कोई ऐसा पैकेट भेजा ही नहीं। तो कहता अच्छा मैं आपको डिटेल्स देता हूँ कुछ, और आपकी कॉल ना मैं साइबर सेल मुंबई में ट्रांसफर करता हूँ, वो आपकी कंप्लेंट ले लें, क्योंकि यहाँ पे आपके आईडी का यहाँ पर मिसयूज हुआ है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि यार आईडी मेरा मिसयूज कैसे हो गया। बट मुझे रियलाइज हुआ ठीक है, हम लोग कहीं भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी होटल में रुकने के लिए जाते हैं, वहाँ हम अपना आईडी देते हैं, वो फोटो कॉपी करके रख लेते हैं। अब वो हो सकता है वहाँ से मिसयूज हुआ, कहीं से भी मिसयूज हो सकता है। तो वो दिमाग में पहला पॉइंट वही आया। या हम जैसे कई बार लोन अप्लाई करते हैं बैंक्स के लिए, तो वहाँ भी हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो हो सकता है वहाँ से भी हुआ। तो ये 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में स्ट्राइक करी। तो आई वॉज लिटिल वरीड कि ऐसा कैसे हो गया और मैं अब इससे कैसे बचूँ। उसने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा था, ठीक है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कहाँ से पिक हुआ है ये। तो उसने मुझे वो एड्रेस दिया। वो एड्रेस एक डीएन नगर, यानी मुंबई में डीएन नगर का एड्रेस था। ठीक, उसने मुझे उस बंदे का नाम भी बताया जिसको हम भेज रहे हैं, हरदीप सिंह ऑस्ट्रेलिया में, उसका भी एड्रेस दिया, उसका फोन नंबर भी दिया। मतलब तब तक मैं कंप्लीटली कन्विंस हो गया था कि मेरे आईडीज का मिसयूज हो गया है एंड इट हैज बीन सेंट टू दी ऑस्ट्रेलिया। भेजा जा रहा है पैकेट विद समथिंग व्हिच इज नॉट राइट। फिर वही पर्सन जो मेरे से कॉल पे बात कर रहा था, मेरी कॉल ट्रांसफर कर देता है साइबर सेल या साइबर क्राइम टीम डीएन नगर पुलिस स्टेशन में। आप इमेजिन कीजिए कि ट्रू कॉलर पे भी फेडेक्स का नाम आ रहा है, जहां कॉल ट्रांसफर हुई पहले तो वहां मेरी बात होती है एक सब इंस्पेक्टर साहब से। वो अपना नाम बताते हैं, अपने पुलिस स्टेशन का नाम बताते हैं और मेरी बात सुनते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक कॉल बैक करूंगा अभी,
आपकी वीडियो, क्योंकि आप मुंबई अभी आ नहीं सकते तो आपकी कंप्लेंट हम कॉल पर ही दर्ज करेंगे और उसके लिए आपकी कॉल एक रिकॉर्डेड लाइन पे दर्ज होगी। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो कॉल करूंगा जिसमें मुझे आप अकेले रूम में चाहिए, आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए और आप ये डिस्कशन किसी से नहीं करेंगे। तब तक तो मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं तो इस बार भैया फंस गया बुरी तरह से, बिकॉज ऑफ दीज आईडीज कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तब तक आई वाज लिटरली पूरा कन्विंस। और ये कॉल चल ही रही है अभी तक, कॉल बीच में डिस्कनेक्ट नहीं हुई है, 10-15 मिनट हो चुके हैं। पहले बात IVR पे हुई, फिर कस्टमर सर्विस से हुई, अब मेरी कॉल ट्रांसफर हुई है साइबर सेल DN नगर में। तो मुझे वो व्हाट्सएप से पहले वीडियो कॉल करते हैं। जब व्हाट्सएप पे उनका नंबर आता है, उनकी फोटो, उनका जो लोगो आता है, वो इंडिया का जो एम्बलम है ना शेर वाला, वो एम्बलम उनके व्हाट्सएप DP पे होता है। जब मैं उस नंबर को सर्च करता हूँ ट्रू कॉलर में, कॉल पे रहते हुए मैं उनके साथ कॉल पर ही था तब तक, कॉलर जब मैं सर्च करता हूँ वो नंबर, तो भी मुझे DN नगर पुलिस स्टेशन का नंबर दिखाता है। यानी इतना प्लान्ड वे में वो लोग वर्क कर रहे थे। कॉल अभी चल रही है, मुझे वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप एक रूम में जाके बैठ जाओ, आप अकेले होने चाहिए, दरवाजा अंदर लॉक कर लो, कोई भी आपके पास, आपका कोई फैमिली मेंबर आपके पास नहीं होना चाहिए। मैंने कहा यार ये तो मैं लिटरली डर गया। उन्होंने बोला कि आप किसी डिस्कस भी नहीं करोगे क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ सकता है। ठीक है जी। उन्होंने मुझसे फिर बोला कि अब मैं आपको एक रिकॉर्डेड लाइन से कॉल करूंगा, पर वीडियो कॉल के बाद व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हुआ था, उसके रिकॉर्डेड लाइन पे कॉल करूंगा, आप जो भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो। तो चलिए कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले उन्होंने मेरी कॉल कनेक्ट करी और फिर उसने मुझे वीडियो कॉल करी, कॉन्फर्मेशन लिया कि मैं रूम में अकेला ही हूँ, कोई मेरे आसपास तो नहीं है। रूम में कॉन्फर्मेशन के बाद उन्होंने मुझे कॉल करा। उन्होंने बताया कि किस नंबर से कॉल आएगा, +22 करके कुछ नंबर आएगा, उससे कॉल आएगा। वो मेरे पास अभी कॉल लिस्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। वो आपके रिकॉर्डेड लाइन होगी। अगर बाय चांस वो कहता है ये इंटरनेट कॉल होगी, ये हम अपने कंप्यूटर से कॉल करेंगे तो ये इंटरनेट कॉल होगी ये, तो अगर आपके एंड से कट जाती है, आपके फ़ोन में अगर बैटरी नहीं है, तो हम उसी टाइम ही आपकी कॉल वो कर लेंगे और आपको अरेस्ट करने आ जाएंगे। मैंने कहा चल, मैं सुन ही रहा था वो जो बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे फ़ोन में अच्छी खासी बैटरी 80% अबव है, तो आपकी कॉल नहीं डिस्कनेक्ट होगी। क्योंकि मैं उतना उस समय डर चुका था कह सकते हो, या उनकी बातों में आ चुका था कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो वो बोल रहे थे मानता जा रहा था। फिर मेरे पास कॉल आता है +22 नंबर से, जो कि इंटरनेट कॉल था। राइट, अब इंटरनेट कॉल था तो मैंने बात करनी स्टार्ट करी। तो उन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ली, आपका आधार नंबर क्या है, कहाँ रहते हो, फैमिली में कौन कौन है। मैंने ऑब्वियसली मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। आप ध्यान रखिए, आप बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना, आप उनसे बल्कि डिटेल लेना। तो उन्होंने मुझे अपना नाम बताया कि मैं SI हूँ, मेरा ये पोजीशन है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन है। सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे अपनी भी दी और मेरी भी पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली। उसके बाद वो कहते ठीक है, मैं आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली है, मैं आपकी अभी मैं अपने हेडक्वार्टर्स में, साइबर क्राइम हेडक्वार्टर्स में बात करता हूँ। अब आई एम ऑन द कॉल, वो दूसरे कॉल से, जैसे वो उनके वो नहीं होते वॉकी टॉकीज होते हैं, जैसे ओवर एंड आउट करके वो बात कर, इतनी अच्छे तरीके से वो बात कर रहा था। वो कॉल करता है वहां पर और बोलता है कि मेरे पास नितिन जी आए हैं, इनके ये आधार नंबर है, ये पैन कार्ड नंबर है, इनकी कंप्लेंट यह है कि इनके IDs का मिसयूज हुआ, इनके नाम से कोरियर जा रहा था, एक किसी और को ऑस्ट्रेलिया में भेजा जा रहा था। तो वो बंदा ओवर एंड आउट करके बोलता है, पहले उन्होंने नाम लिया नितिन, ओके, फिर वो ओवर एंड आउट, फिर ऐसे करके मतलब दे बट लाइक इतना ऑफिशियली उन्होंने बना दिया था। और मैं सुन रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं, बता रहे हैं वहां पर। तो उन्होंने एक तरह से मेरी कंप्लेंट वहां दे दी अपने हेडक्वार्टर्स में और मेरे से अभी वो बात करते रहे। 2 मिनट बाद उनके पास वापस से उसी हेडक्वार्टर से ओवर एंड आउट वाला वापस से कॉल आता है और वो उनको बोलते हैं कॉल पे, ओवर एंड आउट वाला पर्सन जो दूसरी साइड था, और मैं कॉल पे सुन रहा हूँ कि आप नितिन को अभी अरेस्ट कर लीजिए, इसी कंप्लेनिंग इसको अभी अरेस्ट कीजिए, इसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में, ड्रग पेडलिंग में है, ये किसी के साथ इन्वॉल्व है और उसका वो जो है मनी पेडलिंग कर रहा है, ये उसका साथी है, इसको अभी अरेस्ट करो। उस बंदे को हमने अरेस्ट कर लिया, अब आप इसको अरेस्ट करो। मैं उस टाइम वहीं पीला पड़ गया। आई वॉज लिटरली लाइक, मैं अभी गिरा और अभी गिरा। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि भाई मैंने क्या कर दिया, मैं तो किसी को जानता नहीं मुंबई में। तो वो बंदा कहता है आपके नाम पे SBI में एक अकाउंट है वहां पर बांद्रा ब्रांच में, अंधेरी ईस्ट ब्रांच में, जिसमें 80 लाख रुपीस की ट्रांजेक्शन हुई है। मैंने कहा यार मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मैं मुंबई गया नहीं, मैं आज तक एक बार गया हूँ, वो भी घूमने गया हूँ, उसके अलावा मैं कभी मुंबई गया ही नहीं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, आपके नाम के तो अरेस्ट वारंट है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपको तो अरेस्ट करेंगे। इतना बोल के उस दूसरे बंदे जो उनसे बात कर रहा उसने फोन काट दिया।
ये बंदा जो ऐसा ही बना हुआ था मेरे साथ अभी भी कॉल पे था। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा मेल डाउन हो गया, मेरे मतलब चेहरे पे या मेरी आवाज़ से लगने लगा आई एम वेरी मच परेशान हो गया हूँ मैं। तो बंदा कहता नहीं नहीं आप परेशान मत होइए, आप रिलैक्स रहिए, मेरे को पता है आप जेन्युइन है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपके आईडीज़ का मिसयूज हुए, मैं अपने एसीपी साहब से बात करता हूँ, वे आपके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने कहा सर प्लीज़ आप जो भी करना चाहे कीजिए, मैं किसी को नहीं जानता, कुछ नहीं कर सकता, मेरे को कुछ पता ही नहीं है मैं क्या करूँ, मैं मुंबई कैसे हूँ, मेरे पास कोई सिचुएशन ही नहीं है आने की। तो वो मैं अभी कॉल पर ही हूँ, ये काइंड ऑफ आप लगा लीजिए अभी तक कॉल 40 मिनट तक चल चुकी होगी। उस 40 मिनट में मेरी जो हालत हुई होगी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं कहाँ और क्या कर रहा था। उसके बाद वो मेरे सामने ही, मैं कॉल पे हूँ, दूसरी तरफ से वो अपने एसीपी साहब को कॉल मिलाते हैं। तो वो मेरे बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं नहीं इस बंदे को अभी अरेस्ट करो जी। एसीपी साहब उस एसआई को बोलते हैं अभी दिल्ली में कम्युनिकेट करो, उनको बोलो और अभी अरेस्ट करवाओ इसका। मैंने कहा किस बात का अरेस्ट, मैं सुन रहा था और वो बात कर रहे थे। तो वो ऐसे ही अपने एसीपी साहब से बोलता है नहीं नहीं आप सर ऐसे मत बोलिए, बंदा बहुत जेन्युइन है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ क्योंकि मैंने इनसे बात करी, इनकी फैमिली के बारे में पता किया, इनके कुछ ऐसे बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कुछ इतना कुछ भी नहीं है इनका, ये गलत फ्रेम हो गए। तो एसीपी साहब कहते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जाके मेरा माथा ठनका। एसीपी साहब कहते हैं आप एक काम करो, मुझे ईमेल भेजो, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ना हमारे इस केस के मिस्टर शुक्ला, उनसे बात करो और इनके नाम के आप मुझे बॉन्ड साइन करवा के भिजवाओ। 1 घंटे में मेरे पास बॉन्ड्स आ जाने चाहिए सारे, तो मैं इनका केस आगे फॉरवर्ड करता हूँ और हम इनका अरेस्ट रुकवाते हैं। तो इतना क्या किया, एसीपी साहब तो फोन रख देते हैं और ये बंदा मुझसे कहता है देखिए नितिन जी आपके लिए मैं एक काम, आप अभी मुंबई आ जाइए। मैंने कहा सर मैं मुंबई नहीं आ सकता, मेरी जॉब चल रही है, ना ही मेरे पास इतने पैसे कि मैं अभी तुरंत फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ जाऊँ, सिचुएशन ही नहीं है। तो कहते ठीक है हम आप क्योंकि जेन्युइन आपके ब्याह पे काम करते हैं, हम आपके ब्याह पे 6 डिपार्टमेंट्स में एक वो पेश करेंगे बॉन्ड। बॉन्ड इज काइंड ऑफ अ स्टैम्प पेपर या एक तरह का आप कमिटमेंट कर रहे हो। 5-5 हजार के हर डिपार्टमेंट के लिए स्टैम्प पेपर बनेगा जिसमें आपका एफिडेविट लगेगा कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई फॉल्ट नहीं है इस केस में। और उसके बाद 5 × 6 30,000 हो गया, 8,800 रुपये टोटल फीस लगेगी। आप जिस अकाउंट से भेजोगे पैसे, अगर आप जेन्युइन निकले और ऐसा कुछ नहीं हो तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा कुछ परसेंटेज काट के। वो कहता है आप अभी के अभी ट्रांसफर करो मुझे पैसे, अभी अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजो कि आपका बैलेंस कितना है और अभी के अभी ट्रांसफर करो पैसे। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे ही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं उनको बता चुका था कि मेरे अकाउंट में 1,000-1,200 रुपये पड़े, मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ आपको। तो तब उन्होंने बोला स्क्रीनशॉट भेजो। कहता आप कहीं से भी अरेंज करो, आपको अभी के अभी 1 घंटे के अंदर मुझे फ़ोन पे रहते रहते ही मुझे पैसे भेजने हैं। मैंने कहा सर आपने मुझे मना किया, किसी को बताना नहीं, किसी से डिस्कस नहीं कर सकता, तो अभी पैसे कहाँ से लाऊं अभी, अगर मैं कहीं से लाऊंगा अभी तो मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं मेरे पास घर में ज्वेलरी पड़ी है, मैं एक ज्वेलर शॉप पे जाता हूँ, वहाँ से ज्वेलरी के पे लोन लेता हूँ, लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा, फ़ोन तो रखना पड़ेगा, तभी तो कर पाऊंगा मैं। तब तक मुझे रियलाइज़ हो गया था, क्योंकि जब पैसे की बात आई कि ये एक स्कैम है। उससे पहले मतलब आप लगा लीजिए करीबन 1 घंटा कॉल, 1.5 घंटा कॉल चली होगी, 1 घंटा 25 मिनट मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अब मरा और अब मरा, अब मुझे हार्ट अटैक आया, अब आया, तो ये हालत हो गई थी मेरी। फिर जब मैंने बैठा अपने आप को रिकलेक्ट किया, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, अगर मेरे नाम पे कुछ होता तो पहले मेरे लोकल पुलिस वाले आते हैं मुझसे पूछताछ करने, ऐसे थोड़ी कोई इमीडिएटली कोई किसी को अरेस्ट कर लेता और ये सब कुछ होता है। और इतना प्लान था ना, एक एक नंबर आप ट्रू कॉलर में सर्च करेंगे पुलिस स्टेशन का नाम आएगा। उन्होंने मुझे 2 लेटर्स भेजे, मैं स्क्रीनशॉट आप देखेंगे, लेफ्ट में लगा हुआ है, राइट में लगा हुआ है। एक में आरबीआई को लेटर भेजा जिसमें लिखा है कि मेरे सारे अकाउंट फ्रीज कर दीजिएगा, और एक लेटर भेजा हुआ है मुझे अरेस्ट करने का, मेरे को दोषी मानते हुए। ये दोनों की कॉपी मेरे पास है, और आप प्रॉपर देखेंगे वो ऐसा लगेगा जैसे आपको जेन्युइन गवर्नमेंट के लेटर्स हैं वो। सर ये स्टोरी थी। स्टोरी क्या, वो 1.5 घंटे का मेरा हार्ट अटैक था जो मैं ऑलमोस्ट बच गया। अगर मैं थोड़ा सा 10 मिनट रियलाइज करता, या हो सकता है उस समय मेरे अकाउंट में अगर इतने पैसे होते तो मैं उस फ्लो में उनको ट्रांसफर भी कर देता, बट मुझे रियलाइज हुआ, थोड़ा मैंने रिकलेक्ट करा अपने आप को कि ये स्कैम है, और एक तरह का स्कैम है जो चल रहा है। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, आप इस स्कैम से, ऐसे लोगों से जरूर बचें। पूरी स्टोरी फिल्म की तरह चल रही थी, प्रॉपर कॉल्स हो रही थी, मैं सुन पा रहा था वो कॉल्स पे क्या बात कर रहे हैं। तो आपसे कहूंगा आप ध्यान रहे, सतर्क रहें, ऐसे पचड़े में मत पड़े। जैसे ही पहला कोई कॉल आए आप तुरंत काट दीजिएगा कॉल। एक चीज और करी मैंने, कॉल कटने के बाद मैंने वापस से फेडेक्स में कॉल किया कि मैं चेक तो करूं कि वाकई में, जस्ट टू रिकन्फर्म माई सेल्फ कि कुछ ऐसा है तो नहीं।
जब फेडेक्स में मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि पहली बात तो आपके पास वो जो उन्होंने मुझे नंबर दिया था ना उस कस्टमर सर्विस वाले ने इनिशियली ट्रैकिंग नंबर, वो ट्रैकिंग नंबर 8 डिजिट का था। कहता हमारा ट्रैकिंग नंबर 12 डिजिट का होता है। दूसरी बात, आपके मेल पे या फोन पे इंफॉर्मेशन आती है जो भी ट्रैकिंग की होती है, अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है। हम कभी कस्टमर को कॉल नहीं करते कि हमने आपका पैकेज होल्ड कर दिया, हम आपको मेल या मैसेज करते। तीसरा, आपके फोन नंबर से ढूंढा ही नहीं जा सकता, ट्रैकिंग नंबर के अलावा पैकेज की डिटेल नहीं पता की जा सकती। तो तब जाकर मैं तसल्ली हुई कि हाँ वाकई में एक्चुअली ये फ्रॉड ही था, जिससे मैं बच गया। एक दो किस्से, एक दो और भी सिनेरियोज हैं जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप जरूर सतर्क रहिए, ध्यान रखिए अपना, और प्लीज बी केयरफुल। देयर आर मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज दिस पीपल हैव आपको चीट करने का, और ऐसे स्टोरी बनाते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। मैंने नेक्स्ट स्टेप जो किया, मैंने जो अपने नोएडा का साइबर क्राइम सेल है उनको रिपोर्ट किया, सारे फ़ोन नंबर्स उनको बता दिए, सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी, जो कुछ भी था मेरे पास इन्फॉर्मेशन सारी मैंने उनके साथ शेयर कर दी। मैं फिजिकली भी करा और ऑनलाइन भी कर सकता हूँ, दोनों तरीके से चीज़ें की जा सकती है। इमीडिएटली कोई ऐसा केस अगर आपके पास आता है तो रिपोर्ट करें। पहली बात तो एंटरटेन ही ना करें इतनी देर तक। जैसे फर्स्ट 2 मिनट्स में आप कोई इन्फॉर्मेशन दे तो आप पहले कोरियर कंपनी में कॉल करके कंफर्म कर लें, या इधर उधर कहीं भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली से डिस्कस करें, और फिर आप नेक्स्ट स्टेप ले लें, और देन ज़रूर इस क्राइम को रिपोर्ट करें ताकि आगे और कोई हमारी तरह बेवकूफ़ ना बन सके। और भी अलग अलग तरह के तरीके हैं इनके बेवकूफ़ बनाने के, जो मुझे पता चले मेरे फ्रेंड्स या कोलीग से, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो चैनल में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैक्सिमम लोगों का रीच पहुंचे और ऐसे इंस्टेंसेस हम प्रिवेंट कर सकें। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।